बढ़ते आगे और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने छप्पर फाड़ कमाई करने के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है और नेटवर्थ के मामले में अब वो सबसे ऊपर तो है ही, लेकिन उस मामले में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एनी आइडिया? जरा हमारे एक्सपर्ट्स के पूरे पैनल को लाए, देखते हैं कौन कौन दूसरे की कमाई पर ज़्यादा नजर रखता है। किसी को पता है कितनी होगी उनकी नेटवर्थ? अब कोई नहीं बोलेगा, सवाल ये सब पूछा ना मैंने, दूसरों की कमाई पर कौन कौन नजर रखता है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे ठीक से पता तो नहीं है पर अंदाजा लगा सकता हूँ अनिल जी, अगर आप कहें तो। लगाइए सर। आई थिंक अनिल जी समवेयर इन द रीजन ऑफ $150 बिलियन। $150 बिलियन, वेरी नाइस, ओके। $150 बिलियन में अगर मैं आपको पूछूं कि कितने करोड़ रुपए होते हैं, फिर उसमें करोड़ रुपए में फिर मैं अगर पूछूं उसमें एक के आगे कितनी बिंदी लगती है, तो आपको काफी टाइम लगेगा। तो काफी टाइम लगेगा। जैसा ओ निकल गया एकदम। बोले अच्छा ये सवाल मेरे पास नहीं आया, तो 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते जन साहब शो से। बोले 3 दिन बाद मैं आऊँगा शो पे, तब तक कैलकुलेट करूँगा। तो आइए, कुशल है आपका काम आसान करने के लिए तैयार, बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ है। कुशल बताइए क्या है डिटेल्स। एलन मस्क साहब ने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। सर रिकॉर्ड क्या, मतलब सब कुछ तोड़ दिया। जिस तरह से कल इनकी वेल्थ में इजाफा हुआ है ना, वो मतलब बहुत ही हुमंगस रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बाकी जितने भी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में देख रहा था, तो वहाँ पर 2, 4, $6 बिलियन का प्लस माइनस हमें देखने को मिलता है। कल के दिन में एलन मस्क की वेल्थ में ही $62 बिलियन जुड़ते हुए दिखे। 150 बिलियन के अंदाज लगा रहे थे हमारे कुणाल जी। कुणाल जी 150 छोड़ो, कल में 62 जुड़े, अब हो गए 400 पूरे इंट्राडे में। हाँ अनिल जी ये तो इंट्राडे गेन ही हो गया अनिल जी। हाँ, इंट्राडे गेन $62 बिलियन का, बाप रे। जी बताइए। तो $62 बिलियन तो जुड़े हैं, और उसके साथ साथ जो लीड है, जो गैप है जेफ बेजोस के साथ, जो सेकंड अभी हाईएस्ट वेल्थ है इनकी नेटवर्थ वाइज, करीबन $250 बिलियन। $150 बिलियन का गैप हो गया। $150 बिलियन का गैप हो गया। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स $50 बिलियन की जो स्पेसएक्स में इन्होंने अपनी शेयर सेल की है, उसका कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखा है। बट आप सोचिए, स्पेसएक्स जैसी स्टार्टअप कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी अब बन गई है स्टार्टअप वर्ल्ड के लिहाज से। $350 बिलियन। 350 अभी स्टार्टअप है, जबकि $350 बिलियन। तो कारनामे भी तो सर वैसे ही कर रहे हैं। क्या बात है, गजब। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग। इसमें तो ट्रम्प साहब के साथ एकदम जागी है। वो तो क्लियरली जागी है सर, उसका भी हमने कैलकुलेशन किया है। बताओ। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके थे, उसके बाद से मस्क की जो नेटवर्थ है, जो वेल्थ है, उसमें 77% का इजाफा आया है। ट्रम्प साहब के जीतने के बाद 77% लगातार वहां पर, उसके बाद से हमें गेनिंग ग्राउंड्स देखने को मिले हैं इसमें। चुनाव ट्रम्प साहब जीते, फायदा ही नहीं। गजब हो गया, मतलब सोचो 77%। बग्गा साहब को आने दो, एक बार पूछेंगे उनसे। तब तक कुणाल जी और विशेष टिप्पणी करने को तैयार। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं एलन मस्क के इन्वेस्टमेंट्स की। सबसे शानदार उनका इन्वेस्टमेंट अनिल जी कोई रहा हो तो वो ट्विटर है, जिसका नाम अब उन्होंने एक्स कर दिया है। तो एक्स का इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से अनिल जी डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग के लिए भी किया है। और डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव जीत गए, तो जैसा भी आपने बताया कि उनकी वेल्थ बढ़ गई है, तो सबसे शानदार उनका अगर कोई निवेश है तो वो एक्स है। आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है, कहाँ वो रॉकेट्स बना रहा है स्पेस में, कहाँ एक्स खरीदा है, कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। क्या ऊपर वाले क्या दिमाग दिया है इनको, है गट फीलिंग, दिमाग, मतलब सब कुछ है क्या, और क्या चाहिए लाइफ में। और बताइए, और कोई डिटेल्स। सर डिटेल वाइज तो ये है, और टेस्ला के शेयर तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले मतलब इस साल में अब तक 70% तक की बढ़त वहाँ पर हो चुकी है। साथ साथ यहाँ पर टेस्ला ने कल के दिन में ही लाइफ टाइम हाई भी बनाया है $424 का। तो टेस्ला भी एक तरह से एक बड़ा सपोर्ट इंजन, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट ग्रोथ इंजन, कैटलिस्ट, ये सामने निकल कर आ रहा है। तो टेस्ला के साथ साथ स्पेसएक्स, ये दो बड़े फिगर्स हैं। साथ ही जो वैल्यूएशन सब देखने को मिल रही है, उसकी वजह से एलन मस्क की नेटवर्थ में लगातार हमें बढ़त देखने को मिली है। तो इस वजह से एलन मस्क यहाँ पर एक सुपर नेटवर्थ जो है $400 बिलियन की अब इनकी क्रॉस